हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है मेरा दूसरा दिन व्लॉग का। और अभी मैं नीचे खेत की साइड आ रखी हूँ क्योंकि आज हम जो है खेत से वो दाल काट रहे हैं। आज हम गैद की दाल काट रहे हैं खेत से, तो वही काटने के लिए आ रखी हूँ। मतलब मम्मी गई है नीचे पे, तो मैं मम्मी के साथ ही जा रही हूँ क्योंकि अब गांव में ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं कहीं से भी होंगी और घर में ही बिठा के खिलाएंगे। थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे ना रास्ते में वो दिख गया था, करौंदे का पेड़ दिख गया था, तो मैंने सोचा तो आपको भी दिखाती हूँ कैसा होता है और ख़ुद भी खा लेती हूँ थोड़ा सा। तो यहीं पे है ये वाला जो है, ये देखो ये ये जो करौंदे होते हैं जब थोड़ा थोड़ा कच्चे होते हैं तो ये खट्टे होते हैं, और जब पूरे पक जाते हैं तो ये मीठे हो जाते हैं। तो बस यही खा रही थी। और इधर की साइड अभी खेतों में कोई भी नहीं है, देखो। मैं ही आ रखी हूँ इधर की साइड अभी। तो मैं भी फटाफट चलती हूँ क्योंकि कुछ भी जानवर अटैक कर सकता है, तो इसलिए फटाफट से नीचे जाती हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी है, तो आप बने रहना। अभी हमने नाश्ता कर दिया है और अभी शायद के अभी 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है, सुबह का ही। सुबह का पर धूप लग गई है, तो अभी चलते हैं। मैं स्वेटर लेके आई हूँ अपने साथ, अपने सिर में ऐसे रखने के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, धूप लगती है ना सिर में, इसलिए। ये नहर का रास्ता था, पर इधर पे पूरा झाड़ी हो रखी है, तो इस खेत के रास्ते जाना पड़ रहा है। ये रही मेरी मम्मी, ये काट रही है। ये जो शर्ट पहन रखी है ये धूप से बचने के लिए पहन रखी है, और जो भी कांटे वाटे होता है उससे बचने के लिए पहन रखी है, ताकि कुछ लगे ना। और अभी ये गेहूं काट रही है, और अभी देखो इतना सारा काट दिया है मम्मी ने। और मैं अभी आई हूँ मम्मी को लेने के लिए गेहूं लेने के लिए। ये होती है गेहूं की दाल। ये सारे जंगली जानवर अटैक कर दिए खेत में। ये देखना, अभी दिखाती हूँ आपको बीज कैसे होता है गेहूं के। ये ऐसे बीज होते हैं गेहूं के। ये दाल, इसको गेहूं की दाल बोलते हैं। और ये जिसको भी पेट में पथरी होती है, स्टोन्स वगैरह हुए होते हैं, उनके लिए बहुत वो होती है। ये क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल होती है। और कोई मांगने वाला, ये सारे जितने खेत हैं सब में गेहूं बो रखी है। पहले से जितने सारे खेत थे उन सब में रुपाई होती थी, धान लगती थी। पर अब क्या कहते हैं, पानी नहीं आ रहा है, तो सबने अपनी दाल लगा रखी है कि बारिश के पानी से जितना होगा तो होगा, वरना क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले बारिश आई थी ना, तो उससे पूरी नहर ही बह गई। तो यहाँ पानी भी नहीं आ पा रहा है नहरों में, और खेतों के लिए तो पानी ही नहीं हो पा रहा है। जितना हो रहा है बस बारिश का ही पानी है, उससे ही हो रहा है। और जितनी अच्छी लोगों को पहाड़ की ज़िंदगी लगती है उतनी अच्छी होती नहीं है। बहुत सारी क्या कहते हैं मुश्किल झेलनी पड़ती हैं, और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तब जाके अपना काम चलता है। और अभी आपको दिखाती हूँ, देखो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम छोटे हो तो तुम्हें काम नहीं करना है, सबको काम करना है, चाहे तुम बाहर भी रह रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, 5-6 दिन ही होता है वो कि तुम बाहर से आए हो तो थोड़ा आराम करो, फिर उसके बाद तो सबको अपना काम करना ही पड़ता है। और वो तो सबके अंदर से ही होता है कि करना ही है, घर में काम तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी खेतों पे काम कर रहे हैं, दिखाते। देखो वो छोटी सी है, अभी 10-11 में ही पढ़ती है, और वो भी खेत में काम कर, तो काम तो करना ही पड़ेगा सबको। और
जितनी मेहनत किसान अपने खेतों में कर रहा है उतना उसको मिलता नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ है वहाँ पे जंगल क्या हो रहा है आजकल, इधर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रेलवे वगैरह का, तो आधे से ज़्यादा जंगल तो ख़त्म ही हो गया है। तो जितने भी जानवर हैं वो सारे खेतों की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो खेत हैं इसमें पूरा देखो, ये पूरा सुअर ने पूरा ख़राब कर रखा है। जंगली जानवर जो होता है, जंगली सुअर होता है, उसने ख़राब कर दिया। हिरन होता है, उसने पूरा दाल वगैरह ख़राब कर दी है। किसान सिर्फ मेहनत कर रहा है, और जितना उसका पैसा मेहनत पे लग रहा है उतना उसको वापस मिल तो नहीं रहा है। और बुरा भी लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत करता है और फिर उसके बाद ना उसको खेत से उतना मिलता है, और उसके बाद जितना वो बेचने के लिए जब जाता है तो उसको उतना प्राइस भी नहीं मिलता है जितने में उसने उगा रखा होगा। उसको कुछ वापस प्रॉफिट ही नहीं मिल पाता है। और इधर अब सर्दियाँ पड़ गई हैं तो पूरा मुंह वगैरह फटने लग गया है, नाक वाक सब। तो अभी थोड़ा बहुत हम भी निकालते हैं मम्मी के साथ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बस वीडियो बनाने के लिए आई होंगी। तो थोड़ा मम्मी की मदद करती हूँ। और एक गाइस आप व्यू चेक करें। तो अभी बीच में आ गई थी मेरी दीदी, और अभी वो घर जा रही है। ये इसका बोझा है, इसको लेके जाएगी घर और सुखाने डाल देगी। थोड़ी देर में मैं और मेरी मम्मी भी बच रखा है अभी थोड़ा बहुत, तो उसको करके हम भी निकल जाएंगे घर की साइड के लिए। तो गाइस अभी 1 बज गया और अब हम घर जा रहे हैं फटाफट से, क्योंकि अब थकान लग गई है, धूप भी लग गई है, अब खाना भी खाना है। तो अब हम घर जाते हैं। तो खेत से भी हम आ गए थे और हमने दिन का खाना खा लिया था। फिर उसके बाद हम सो गए थे, तो थकान लग गई थी क्योंकि पूरे दिन भर वहीं थे ना खेत में। तो फिर अभी हो रहा है शाम का टाइम। अभी मैंने चाय पी है और मैं अभी नीचे वाले खेत पे आ रखी हूँ अपने। तो थोड़ा सा पानी देते हैं खेतों पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो ही रखा है। उसके बाद चलते हैं कहीं और अगर टाइम लगा तो। और आपको दिखाती हूँ कैसा सा वो है अभी समय, कैसा सा हो रखा है। उनमें देना है वो वाले जो हैं, इसमें तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। इसमें तिल थे तो सारे तिल निकाल दिया। आज दिखाती हूँ ये, और ये देखो अभी छोटे छोटे लग रखे हैं। तो गाइस आज का व्यू चेक करो, देखो कितना मस्त सा हो रखा है। यहीं पे नहीं, पूरा देखना। ये देखो ये देखो ये। तो गाइस अभी हम बना रहे हैं मिर्ची का अचार। ये रही मिर्ची, इसको काट दिया है बीच बीच में से और इसमें नमक वगैरह डाल दिया है। और यहाँ पे लहसुन डाल रखा है, उसको कूटेंगे फिर आपको दिखाते हैं। चल चल। यहाँ पे हम लहसुन कूट रहे हैं, इसको भी अचार में डालेंगे। जब अचार बन जाएगा तो आपको दिखाते हैं। तो जो लहसुन है वो थोड़ी मोटी मोटी कूटनी है अचार के लिए। और इसमें अभी जो राई के बीज होते हैं वो भी डाले जाएंगे, और जो मसाले हैं वो गरम गरम तेल में डाल के पकाएंगे। फिर उसके बाद इसमें मिर्ची डाल देंगे, तो अचार ऐसे में तैयार करेंगे। तो गाइस ये राई है, राई के बीज हैं, और इनको पीसेंगे थोड़ा सा मोटा मोटा, और इसको मिर्ची के अचार में मिला देंगे। ये है हमारे अचार का मसाला। इसमें हमने अपने जो राई पीसी हुई थी वो भी डाल दिया, मिक्स कर दिया, और जो लहसुन पिसा हुआ था वो भी डाल दिया, और इसको गरम गरम तेल में डाला है। और इसमें सौंफ वगैरह जितना भी अचार का मसाला होता है वो सब डाल रखा है। अब इसको मिलाएंगे हम मिर्ची के साथ। ये देखो ऐसे।
ऐसी मेरी मम्मी ने कटहल का अचार भी बना रखा है, कोई मांगने नहीं आएगा। और आम का अचार भी बनाया है, जिसको चाहिए वो इधर आओ, मिर्ची तोड़ो तब लेके जाओ। मजाक कौन हुआ, काट दें। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं पे करती हूँ ख़त्म। आज के लिए बाय 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 बाय।